आपकी परखने की क्षमता जो थी, आपकी जो विवेचक शक्ति थी, आपने अपनी विवेचक शक्ति को समझा नहीं। जब एक साड़ी के मामले में धोखा खा गए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो बहुत गहरी और बिना दिखने वाली वस्तुएं हैं, उसमें धोखा खा जाओ तो कौन सी बड़ी बात है। अपने आप को समझदार कहते हैं हम। एक साड़ी खरीदने में धोखा हो गया और इन पुरुषों को तो एक लाड़ी खरीदने में धोखा हो गया। ये जो सोच करके लाए थे ऐसा कुछ मिला ही नहीं, सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया महाराज। तो आप कहते हैं महाराज, लोग कहते हैं हमसे माइक में तो मत बोलो। हमने कहा अपना तो कुछ है ही नहीं, इनको साड़ी खरीदने में धोखा हुआ और तुमको लाड़ी खरीदने में। क्या सोच करके लाए थे लाड़ी? अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे घर की है, सब अच्छा रहेगा। घर में आकर के उसको जोमेटो से सामान बुलाते तो आता है, लेकिन घर के अंदर आम पाक बनाते नहीं आता। तो वो बोलती है नेमा जी का पोहा ले आओ, इसकी कचौड़ी ले आओ, इधर से साबूदाना की खिचड़ी ले आओ। अपन सोचते कहीं माँ तो ठोक लियो, मैं तो ये समझो तो कि यार ये कई काम आएगी, कई काम की नहीं है। आप कई करनो, गैया पाल ली है तो को पोसनो तो पड़े नहीं। अब गैया घर के अंदर आ गई है तो गैया खाएगी, अब तो चारा थोड़ी खाएगी, थाका खाएगी, तू समझ ले। अब महाराज बड़ी आफत है, आपके साथ भी यही हो रहा है। अब ये बात जब हमने आप दोनों के बीच में रख रहे हैं, अब आप इसका एक और अनुभव देखिएगा। आपकी बच्ची जिसकी आप बड़े घर में शादी करना चाहते हैं, कितने बड़े घर में महाराज? एक तो मिले कि जिसकी 4 फैक्ट्री हो, 2 मकान हो, 4 BMW हो, बैंक बैलेंस हो, इकलौता लड़का हो, वो भी शहर में रहता हो। इतनी अपेक्षा किस माता की नहीं है? कौन सी माँ नहीं चाहती कि ऐसी हमको लड़का मिल जाए? और वो उसके बाद माँ क्या सोचती है, ये मारी मोड़ी कई भी घर में जाएगी, वो घर को कई होगो, माँ को कई नहीं पतो। ये भी सोच रही है कई हमारी मोड़ी जिस भी घर में जाएगी कई होगा वो घर का, इका कहीं भी नहीं आए, कई आए इका कहीं नहीं आए। महाराज एक फाइल लेकर के ना नोक बनाए रखे, वो यूं कई करे तलवार जैसो नाखून तो कर ले, लेकिन लौकी काटते नहीं आए। अब ये बड़ी मुसीबत है, हर माता पिता का बहुत बड़ा दर्द है ये, हर माता पिता का, कि हमारी बच्ची जिस घर में जाएगी उस घर में ये निर्वाह कैसे करेगी। खाना बनाते आता नहीं है, साड़ी पहनते आता नहीं है, दुर्दर्पी हैं, अहंकार इतना ऊंचा बढ़ा है कि जरा सी बात में वो पढ़ाई लिखाई का तजुर्बा बता करके अभी जा करके कोर्ट में केस कर दे। इसने अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू ऑब्जेक्शन सक्सेंड कर दे तो अभी हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। तो माता पिता चाहते तो अच्छा है, लेकिन आप अपनी बच्ची की हकीकत भी जानते हैं। हमारी बच्ची को कुछ नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि सब कुछ अच्छा मिल जाए। कैसे अच्छा मिल जाए आप मुझे बताओ। आज उस स्तर पर लाकर के संतानों को व्यवहारिक रूप से भी विकसित करना पड़ेगा। आपने किसको महत्व दिया? अपने बच्चे की भोग विलासिता को? बेटा तू मत कर, तेरी माँ तो है ना। क्या माँ जिंदगी भर साथ देगी बच्ची का? बताइए। ऐसे बच्चे जो इस तरीके से बड़े हुए हैं, इनको विवाह के बाद अपने परिवार को एडजस्ट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, और जब एडजस्ट नहीं हुआ तो वही माँ धीरे से कान में ज्ञान दे रही है, कहीं दबने की जरूरत नहीं है, अपन देख लें, अपने पास कहीं पड़ा नहीं, खूब है, 5 एकड़ जमीन है, एक थारे नाम पे बेच दूंगी, कहीं मारा कहीं नहीं होगा, झुकनो मत। ये और सिखा दिया। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग बिल्कुल ऊपर वाले लेवल वाले हैं, हम नीचे वालों को जवाब दे रहे हैं क्या? इस तरीके की परिस्थितियों में परिवार फंसा हुआ है। हम बेटी को समर्थमान नहीं बनाना चाहते, हम बेटी को समृद्ध बनाना चाहते हैं। बच्ची को समर्थवान भी बनाइए, लड़के को भी समर्थवान बनाइए। छोटी सी उम्र में जब घर के अंदर बच्चा बैठ करके पूड़ी सेकना सीख रहा हो, उसको सिखाइए सब्जी बनाना, पोहा बनाना, खिचड़ी बनाना। क्यों? कल को बाहर जाएगा
नॉन वेजिटेरियन होटल में खाने से अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन मैस से खाने से अच्छा है अपने कमरे में एक थोड़ा सा चौका में एक चूल्हा रख लेगा, 4 चीज़ें बनाना बचपन में सिखा दीजिए, जवानी में बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन आप अलग तरीके की जीवन शैली देख रहे हैं, उस जीवन शैली में सुख इस तरीके से विषम होता चला जाता है। वही बेटी जो कल जिसको चाहा था, बड़ी मुश्किल से दुनिया में लेकर के आए थे, आज वही बेटी दुख का निमित्त बन जाती है। निमित्त बनती ही नहीं, एक संतान नहीं होती है तो माता पिता अपनी पूरा जीवन दांव में लगा देते हैं। मैं देखता हूँ IVF के क्लिनिक्स में जाकर के जब लगातार भीड़ बढ़ती रहती है, मेरे कमरे में आकर के लोग माँ बहनें मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं, तब मुझे लगता है कि एक संतान एक दंपति के जीवन में क्या मायने रखती है। आप कभी IVF का जब किसी ने इलाज कराया होगा वो जानते होंगे, इतनी पीड़ा के दौर से स्त्री को गुजरना पड़ता है। एक संतान की प्राप्ति के लिए कितना मेंटल टेंशन होता है, कितना पैसा कमा करके उसमें लगा देना पड़ता है। 15-17 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं IVF टेक्नोलॉजी में। एक संतान लेकर के, संतान नहीं आई तो दुख है, आ गई बड़ी होकर के सही तरीके से उसको संस्कार नहीं दे पाए तो फिर एक नया दुख पैदा होता है। ये संसार की कैसी विचित्र स्थिति है। सपनम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम सुखम कथ्यते। ऐसा सुख है जिसके बीच में आप रह रहे हैं। इसके बीच में और भी बहुत सारी कर्म की ऐसे उदय हैं, कुछ प्रकृतियां हैं जो आपका हमेशा विरोध कर रही हैं। दुर्दर्पी तो हैं ही, दुर्मति भी हैं। समझाएंगे कुछ, लेकिन आपको वही समझ में आएगा जो आप समझना चाहते हैं। नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो हकीकत में यही है। तो मृग मरीचिका आपने अपनी आंख के सामने खुद बना करके रखी है। ये तो वीरसेन स्वामी ने भी धवला पुस्तक में कहा कि वर्धमान स्वामी के जितने भी शिष्य हैं, उस काल में पैदा होने वाले जितने भी श्रावक हैं, वे जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धि के। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वे अपनी जड़ बुद्धिता और वक्रता को मंदिर जी के अंदर प्रयोग करते हैं, मंदिर के अंदर दुर्मति बन जाती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।